पाक फौज के 2 जवान वतन पर कुर्बान। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला हरनाई में ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक बहादुर जवानों ने 3 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। ऑपरेशन के दौरान फोर्सेस की गाड़ी पर देसी साख्ता बम से हमला। मेजर मोहम्मद हसीब और हवलदार नूर अहमद शहीद हो गए। मेजर मोहम्मद हसीब शहीद की नमाज जनाजा चकलाला में अदा। आर्मी चीफ वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल, आला अस्करी और सिविल हुक्काम की शिरकत। नमाज जनाजा में फौजी अफसरान, जवानों और शहीद के लवाहिकीन भी शरीक हुए। जवानों की कुर्बानियां दहशतगर्दी के खिलाफ मुल्क के दिफा के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म का सबूत हैं। फितना अल ख़वारिज और उनकी बागडोर संभालने वालों के खिलाफ कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ खड़ी है। बहादुर अफसरान और जवान वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कुर्बानी देने को तैयार है। दहशतगर्दी और फितना अल ख़वारिज के खिलाफ जद्दोजहद जारी रहेगी। जहाँ हमारा जो मुस्लिम लीग का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का माहिदा हुआ उसका खिलाफ वर्जी हो रहा है। पीठ पीछे इसको अप्रूवल दिया गया, वो भी मेरे पार्टी के मेंबरान के साथ ऑन द रिकॉर्ड एतराज़ात के बावजूद। वफाक में ना इज्जत दिया जाता है और ना ही सियासत किया जा रहा है। ना वफाक में इज्जत दी जा रही है, ना सियासत की जा रही है। हुकूमत पूछे बगैर कवानीन तब्दील मुआहिदे की खिलाफ वर्जी कर रही है। कानून साजी में पूरी तरह मुशावरत होनी चाहिए। वाज़े किया इदारों की निजकारी नहीं चाहते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने शिकायतों के अंबार लगा दिए। कहा हुकूमत अपनी बातों से पीछे हट रही है। पीपल्स पार्टी इदारों की बेहतरी चाहती है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर काम होना चाहिए। पूरी कोशिश है कि नून लीग से इत्तेहाद बरकरार रहे। हम देखेंगे मुआहिदों पर अमल दरामद क्या हुआ। ख्वाजा आसिफ ने बिलावल के एतराज़ात को दुरुस्त करार दे दिया। कहते हैं हमारी पार्टी और क़यादत को बिलावल के एतराज़ात दूर करने चाहिए। पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद रखना हमारा फ़र्ज़ है। इत्तेहादियों में तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं लेकिन उनको दूर भी होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तमाम मामलात को खुद देख रहे हैं। निजी TV से गुफ्तगू में वज़ीर दिफा का कहना था कि अगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारा हाइब्रिड मॉडल है तो पीपल्स पार्टी का साथ भी उतना ही ज़रूरी है। वज़ीर आज़म ने नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास पीर को तलब कर लिया है। इजलास में आला अस्करी और सिविल क़यादत और सूबाई वज़राए आला शिरकत करेंगे। मुल्क में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन आमद। मकामी पुलिस को ट्रेन वाक़े की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। वाक़े की तहकीकात लंदन की ट्रांसपोर्ट कर रही है। ख्वाजा आसिफ ने बताया कि वाक़े में मुलव्विस किसी भी फर्द को नहीं जानते। लंदन पुलिस CCTV की मदद से मुतल्लिका मुल्ज़िमान का सुराग लगाए। कोशाखाना 2 केस बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्त मुस्तरद। दोनों मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 18 नवंबर की तारीख मुकर्रर। स्पेशल जज शाहरुख अर्जुमंद ने महफूज फैसला सुनाया। लाहौर की फ़ज़ा इंतहाई ख़तरनाक, सांस लेना दुश्वार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1600 के करीब पहुँच गया। लाहौरी बीमार पड़ने लगे। गले की तकलीफ और आंखों में जलन की शिकायत। हज़ारों मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज। फ़ज़ाई आलूदगी से मुतासर इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन बरकरार। स्कूल और दफातर को ताले, शहरी घरों में बंद। इस्लामाबाद में भी स्मॉग के डेरे। सिंध का भी बुरा हाल। महकमा मौसमियात की कल शाम से पंजाब के बेशतर अजला में हल्की बारिश की पेशगोई। सिंध के 18 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन का मुआरका। वोटों की गिनती के साथ गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी। कराची में चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और जनरल मेंबर वार्ड की 10 नशिस्तों पर 68 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। कराची समेत अंदरूनी सिंध में पीपल्स पार्टी की पोजीशन मुस्तहकम। मेयर कराची आवाम को रिलीफ देने के लिए कोशा। आइंदा 31 माह के दौरान पानी की सप्लाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, सीवरेज के मसाइल में बेहतरी लाने का वादा।
कहते हैं शहर को आबाद के साथ मिलकर बेहतर बनाएंगे। शहर की बेहतरी के लिए मुश्किल फैसले करने होंगे। इजराइल के गजा और लबनान पर वहशियाना हमले जारी। बैरूत पर शदीद बमबारी, 4 मुख्तलिफ मकामात पर मिसाइल हमले किए। मजीद 25 लबनानी शहरी शहीद। लबनान में शहदा की तादाद 3000 से जायद हो गई। इजरायली फौज की गजा पर भी बमबारी। दीर अल बला पर हमले में 25 फलस्तीनी शहीद। गजा में शहदा की तादाद 43,736 हो गई। हिजबुल्लाह की सिहोनी हुकूमत के खिलाफ कार्रवाइयाँ। तल अबीब में तलनूफ एयरबेस पर मिसाइल बरसा दिए। वीडियो जारी। हिजबुल्लाह का नबातिया में इजरायली फौजियों पर हमला। मुतादिद इजरायली फौजी हलाक और जख्मी। इजराइल पर जंग जुनून सवार। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क पर भी हमला कर दिया। शाम के सरकारी मीडिया के मुताबिक 2 रहायशी इमारतों पर इजरायली हमले में 15 अफराद शहीद, 16 जख्मी हो गए। इजरायली आर्मी रेडियो का कहना है कि दमिश्क हमले का हदफ फलस्तीनी इस्लामी जिहाद मुसल्लह ग्रुप का हेडक्वार्टर था। जिला बाजोड़ में नामालूम मुल्जिमान की फायरिंग से जमात इस्लामी के रहनुमा जां बहक। पुलिस के मुताबिक इनायत में घात लगाए हमलावर सूफी हमीद को कत्ल करने के बाद फरार। पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। उमरकोट में सफाक चचा ने 2 सगे भतीजों को कत्ल कर डाला। मकतूल सुंदर की उम्र 6 और नरिंदर की 8 साल बताई जा रही है। वारदात के बाद मुलजिम फरार। लाशें अस्पताल मुंतकिल। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा। कबीरवाला में पुलिस मुकाबले के दौरान एक डाकू हलाक मारा गया। पुलिस जेर हिरासत मुलजिम रजबनी को रिकवरी के लिए लेकर जा रही थी। गिरफ्तार मुलजिम को छुड़ाने के लिए उसके साथियों ने फायरिंग की। गोली लगने से एक एहलकार भी जख्मी हो गया। पाकिस्तान का इनकार। भारतीय हट धर्मी बरकरार। आईसीसी मकवसे का शिकार। पीसीबी को आईसीसी का दोबारा जवाब न आया। पीसीबी ने आईसीसी को 2 रोज कबल जवाबी खत लिखा था। मोदी सरकार ने खेल से खिलवाड़ शुरू कर दिया। भारत का क्रिकेट के बाद कबड्डी टीम को भी पाकिस्तान न भेजने का फैसला। इंडियन कबड्डी फेडरेशन ने हुकूमती फैसले से पाकिस्तान को आगाह कर दिया। भारतीय कबड्डी टीम का 19 नवंबर को करतारपुर में मैच था। भारत के इनकार के बाद अब ननकाना में नुमाइशी मैच की तैयारी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की दुबई से पाकिस्तान आमद। शेड्यूल के मुताबिक 16 नवंबर से चैंपियंस ट्रॉफी टूर का आगाज होना है। 24 नवंबर तक जारी रहने वाले ट्रॉफी टूर का आगाज स्कर्दो से होगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान में शेड्यूल है। भारत के इनकार के बाद आईसीसी ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान नहीं कर पा रहा। बारिश ने शाहीनों की फतह पर पानी फेर दिया। कैंगरूज के सामने शाहीन ढेर। बारिश के बाद पाकिस्तानी विकेटों के बीच झड़ी लग गई। पहले T20 में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 29 रन से शिकस्त दे दी। 94 रन का हदफ मिला, लेकिन पाकिस्तानी टीम 9 विकेटों के नुकसान पर सिर्फ 64 रन ही बना सकी। बारिश के बाद दोनों टीमों के दरमियान फी इनिंग 7 ओवर्स का खेल हुआ। दोनों टीमों के दरमियान दूसरा मैच 16 नवंबर को सिडनी में खेला जाएगा। पंद्रह नवंबर आ गई, सर्दी ना आई। कराची के बासी गर्मी के हाथों ने ढाल। रवां साल नवंबर तारीख का गर्म तरीन महीना रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात वाले भी परेशान। कराची में सर्दी का दौरानिया कम होकर अब सिर्फ 80 दिन का रह गया। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि पाकिस्तान में आज तक कभी भी फेसबुक, अमेजॉन जैसे टेक जाइंट्स प्रोड्यूस क्यों नहीं हुए? क्या हर बच्चे के पास डिवाइस है अपनी? और इसका अगला सवाल ये कि क्या ये स्मार्टफोन पे पढ़ सकेगा? द कैश काउ शो लॉन्च होने से पहले ही अवाम में मकबूल प्रोग्राम द कैश काउ शो में स्टार्टअप्स को न सिर्फ बेहतरीन रहनुमाई, कस्टमर्स और सरमाया मिलेगा, बल्कि सरमायाकारों को अपना पैसा सही जगह इस्तेमाल करने के लिए बेहतर मौके भी मिलेंगे। प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाला खाली हाथ नहीं जाएगा। द कैश काउ शो जल्द आ रहा है सिर्फ GTV न्यूज़ पर।
और सऊदी अरब में रियाज सीजन में शानदार फैशन और म्यूजिक नाइट का तमाम नामवर मॉडल्स ने फैशन के जलवे बिखेरे। जेनिफर लुपास, सेलिन डियान और कैमिला कैबलो समेत दीगर मारूफ गुलकारों ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया। सऊदी जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन तुर्की अल शेख ने भी शिरकत की।